हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है इसमें आपको 12 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे जिससे को आप अपने राइटिंग में यूज़ करें, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें और अपने कॉन्वर्सेशन और राइटिंग के लेवल को इन्हांस करें। तो आज का जो 12 वर्ड्स है वो है रूज, इयरिंग, contemptuous, dour, delicious, justificable, pop off, stumble upon, a dark horse, a bad hair day, chronically and reprimand। तो आपको मैं बता देती हूँ, इसमें कुछ दो वर्ब हैं, दो इडियम फ्रेजेस हैं, दो फ्रेजल वर्ब है, दो तीन आपका नाउन है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। तो ये कॉम्बो है पूरा, ठीक है। आप एडवर्ब भी पाएंगे, एडजेक्टिव भी पाएंगे, नाउन भी पाएंगे, वर्ब भी पाएंगे, फ्रेजल वर्ब, और ये कॉम्बिनेशन बना करके बनाया गया है, ठीक है। सिर्फ वर्ब नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, मतलब ये पूरा पैकेज के जैसा है। अगर इस तरह का आपके पास 100 सेट हो तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितने सारे न्यू वर्ड होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के। चलिए बिना देर किए मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको वर्ड्स, ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आपके नॉलेज को इन्हांस किया जाता है। तो फर्स्ट वर्ड है जो रूज। रूज मतलब होता है धोखा, छल, चाल, तिगड़म लगाना, तरकीब, ठीक है। द कनिंग फॉक्स, जो चालाक लोमड़ी है, यूज्ड अ रूज। कनिंग लोमड़ी जो है वो चकमा देने के लिए, ठीक है, उसने मतलब चकमा देना किसको बोलते हैं, आउट स्मार्ट मतलब होता है चकमा देना, ठीक है। द हंटर्स एंड एस्केप मतलब कि चालाक लोमड़ी ने शिकारी को चकमा देने और भागने के लिए चाल चली मतलब रूज, ठीक है। व्हेन आई स्टक इन प्रॉब्लम आई यूज रूज टू सेव माई सेल्फ। जब मैं किसी समस्या में फंस जाता हूं तो खुद को बचाने के लिए तरकीब अपनाता हूं, ठीक है। तो रूज मतलब क्या होता है, तरकीब, तिगड़म, रूज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तरकीब। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इयरिंग। इयरिंग क्या है, एडजेक्टिव है जिसको होता है गुमराह, दोषी, पापी, ठीक है। डिस्पाइट हिज इयरिंग वेज ही वॉज स्टिल लव्ड बाय हिज फैमिली। उसके गुमराह तरीकों के बावजूद, कोई इंसान है, उसके तरीके जो हैं वो गुमराह करने वाले हैं, ठीक है। उनके गुमराह तरीकों के बावजूद भी वह अभी भी अपने परिवार से प्यार करता है, उसके परिवार अभी भी उससे क्या करता है, ही वॉज स्टिल लव्ड बाय हिज फैमिली, उसका परिवार अभी भी उसे क्या करता है, प्यार करता है। द इयरिंग चाइल्ड, दोषी बच्चे, डिड नॉट लिसन हिज पैरेंट, दोषी बच्चे ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, दोषी बच्चे ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ इयरिंग फादर, मैं अपने दोषी पिता के वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या मैं अपने गुमराह पिता के वजह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने पापी पिता के वजह से माफ़ी मांगता हूँ। तो इस तरह का एक सेंटेंस था जिससे ये वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पचुअस। ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण और घृणा युक्त। व्हेन आई वॉज स्ट्रगलिंग, जब मैं संघर्ष कर रहा था, शी वॉज गेव मी कंटेम्पचुअस स्माइल। कंटेम्पचुअस स्माइल मतलब उसने मुझे तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देती थी, वो मुझे तिरस्कारपूर्ण, कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस तरह का तिरस्कारपूर्ण घृणा युक्त स्माइल देती थी। बिकॉज ऑफ हिज कंटेम्पचुअस थॉट, उसके घृणित सोच के कारण, आई नेवर वॉन्ट टू टॉक हिम, मैं उससे कभी नहीं बात करना चाहता, मतलब उसका जो घृणित सोच है, ठीक है, कंटेम्पचुअस थॉट। फिर इस तरह करके आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं इस वर्ड का यूज़ करके। डेवर, डेवर मतलब होता है वर्ब, डेवर मतलब होता है शौक से पढ़ना, नष्ट करना, लालच से भोजन करना, जिसको बोलते हैं भकोसना, जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ है ना, फटाफट मतलब कुछ अच्छा मिले और फटाफट खाना, ठीक है।
जैसे फायर डेवर्ड हिज हाउस, फायर ने उसके मतलब आग ने उसके घर को बर्बाद कर दिया। नष्ट करने का मतलब बर्बाद करना ही होता है, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डेज, काफ़ी दिनों के बाद, ही वेंट टू पार्टी, वह पार्टी में गया। ओके, ही वेंट टू द पार्टी, वह पार्टी में गया। एंड ही स्टार्टेड डेवरिंग द फूड, ही स्टार्टेड डेवरिंग द फूड, उसने खाना को क्या कर दिया, भौंकोसना शुरू कर दिया, मतलब कि जल्दी जल्दी लालच से भोजन करने लगा। और पढ़ने शौक से पढ़ना, तो आप ऐसा भी ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि जैसे आई इंडेवर हैरी पॉटर, मैंने हैरी पॉटर को शौक से पढ़ा, मैंने हैरी पॉटर को शौक से पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियसली, डिलीशियसली, ठीक है। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, और डिलीशियसली मतलब होता है स्वाद लेते हुए, रुचिपूर्वक, स्वादिष्ट ढंग से, ठीक है। माई फादर एट फूड डिलीशियसली, मेरे पिताजी ने स्वाद लेते हुए खाना खाया। द शेफ हैव कुक्ड छोले कुलचे डिलीशियसली, शेफ ने रुचिपूर्वक छोले कुलचे पकाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जस्टिफिकेबल, न्याय संगत, तर्क संगत, उचित। आई ऑलवेज गिव जस्टिफिकेबल आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, मैं हमेशा किसी भी प्रश्नों का तर्क संगत उत्तर देती हूँ, या न्याय संगत उत्तर देती हूँ, या उचित उत्तर देती हूँ। दिस एक्शन इज जस्टिफिकेबल, या कार्यवाही न्याय संगत है, या कार्यवाही उचित है, या कार्यवाही तर्क संगत है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है पॉप ऑफ। पॉप ऑफ का बहुत सारा मतलब होता है। पहला तो होता है मन की भड़ास निकालना, शिकायत करना, अपना मन का जो बात है पूरा बक देना किसी के भी सामने, ठीक है। बाहर निकालना, इसी को ही बोलते हैं मन का जो अंदर का जो भी है वो भी बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के सेंस में क्या है, तो कहीं बाहर घूमने का भी यहाँ बात आ जाता है। और पॉप ऑफ मतलब निधन होना, निकल जाना, है ना, निकल लेना। इफ़ यू पॉप ऑफ, यदि आप अपनी मन की भड़ास निकालेंगे, यू विल फील ग्लैड, तो तभी आपको खुशी महसूस होगी, ठीक है। तभी आपको क्या महसूस होगी, खुशी होगी। आप यहाँ मन की भड़ास की जगह में आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, यदि आप बाहर निकलेंगे तभी आपको खुशी महसूस होगी। रामू पॉप्ड ऑफ विदाउट टेकिंग वाटर, रामू बिना पानी लिए ही चला गया। चला गया मतलब निधन हो गया। रामू का क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्टम्बल अपॉन, संयोग से मिलना, किसी भी चीज का, किसी भी लोग का संयोग से मिलना। आई स्टम्बल अपॉन दिस पर्स, मुझे संयोग से यह पर्स फॉर अ चीप प्राइस, कम दाम में मिल गया। मतलब संयोग से कोई भी चीज़ मिलना, संयोग से किसी का मिलना, संयोग से मेरा खोया हुआ अंगूठी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से संयोग से जब भी वर्ड का यूज़ होगा तो संयोग से जब भी आएगा तो आप स्टम्बल अपॉन का उसका इस्तेमाल करें। राधिका स्टम्बल अपॉन हर स्ट्रेंज्ड सिस्टर, स्ट्रेंज सिस्टर मतलब बिछड़ी हुई बहन। राधिका संयोग से अपनी बिछड़ी हुई बहन से मिल गई। ये भी देखिए एक नया वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। कहते हैं ना, जबकि आप नहीं जानते हैं कि वो कुछ काम कर सकता है और आप अचानक से जानते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा गाया, तुम तो छुपा रुस्तम निकली, ऐसे बोलते हैं ना। तो रानी इज़ अ डार्क हॉर्स, रानी छुपा रुस्तम है। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था दैट शी इज़ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, कि वो धारा प्रभा इंग्लिश बोलती है। शी इज़ अ डार्क हॉर्स, वह क्या है, एक छुपी रुस्तम है। अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड इन द इलेक्शन सॉरी। तो डार्क हॉर्स एक छुपा रुस्तम चुनाव में, ठीक है। इन इलेक्शन मतलब चुनाव में एक छुपा रुस्तम उम्मीदवार चुना जाता है। छुपा रुस्तम जिसकी आशा ना हो कि ये जीतेगा, लेकिन वो जीत जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अ बैड हेयर डे, मनहूस दिन या बुरा दिन, किस दिन कुछ भी अच्छा ना हो।
ऑन 25th May वॉज अ बैड हेयर डे फॉर रिया। 25 मई रिया के लिए एक बहुत मनहूस दिन था क्योंकि उसने बिकॉज शी लॉस्ट हर मदर, क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया। आई नेवर हैव अ बैड हेयर डे, मेरा दिन कभी बुरा नहीं रहा। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपका कोई दिन अगर समझिए बुरा गया और आपसे कोई पूछा हाउ वाज योर डे टुडे, टुडे अ बैड हेयर डे, टुडे आई फेस अ बैड हेयर डे, एक मनहूस दिन था, या टुडे वॉज अ बैड हेयर डे, इस तरह करके आप अपने सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिकली, लंबे समय से, प्राचीन काल से और गंभीर रूप से, इसका ये अर्थ होता है हिंदी में। राम शेयर्स, राम क्या करता है, हिस्सा लेता है, केयरिंग फॉर देयर क्रॉनिकल इल फादर, क्रॉनिकल मतलब गंभीर रूप से, ठीक है, या लंबे समय से बीमार या गंभीर रूप से बीमार अपने पिता की देखभाल में हिस्सा लेता है। राधिका इज वर्किंग हार्ड क्रॉनिकली, राधिका लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीमेंड, डांटना, फटकारना, धमकी देना। मोनीज बॉस गेव हर अ सीवियर रिप्रीमेंड फॉर बीइंग लेट, मोनी के बॉस ने उसे देर से आने के लिए कड़ी, सीवियर मतलब कड़ी फटकार लगाई। जैसे कभी बोलते ना सीवियर पेन, बहुत गहरा पेन हो रहा है, बहुत कड़ा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए सीवियर। ठीक है, माई मदर रिप्रिमेंडेड मी नॉट टू गो आउट, मेरी माँ ने मुझे बाहर ना जाने की धमकी दी, बाहर ना जाने की धमकी दी, या फटकार लगाई, या डांट लगाई, आप कोई भी वर्ड समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें से कौन सा वर्ड आपका फेवरेट वर्ड है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, उसे कमेंट में लिख करके उसका एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, ग्रुप में से शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।